नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक रूपरेखा साझा कर रहा हूं जो आपको देखभाल और अपराध बोध को स्मार्ट तरीके से समझने में मदद करेगी। अक्सर देखभाल करने वालों को लगता है कि वे अपने माता पिता या वरिष्ठ प्रियजनों के लिए और अधिक कर सकते थे। देखभाल करते समय अपराध बोध होना स्वाभाविक है, लेकिन इसे पूरी तरह से अपने वश में नहीं करना चाहिए। इन 6 सुझावों का उपयोग करके देखभाल और अपराध बोध का प्रबंधन करने के लिए इन विचारों को कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में और जानें। देखभाल और अपराध बोध। हेलेन पोलिजी पिछले 28 वर्षों से अपनी मां की सतर्क देखभाल करता रही हैं। अपनी मां को स्ट्रोक आने के बाद पोलिजी और उनकी 2 छोटी बेटियां देश के एक छोर से दूसरे छोर पर जाकर उनकी देखभाल करने लगी। जब उनके पति की सेना की ड्यूटी के कारण एक और स्थानांतरण हुआ, तो यह कर्तव्यनिष्ठ बेटी और इकलौती संतान हर सप्ताहांत अपनी मां से मिलने के लिए 2-2 घंटे का सफर तय करती थी। पिछले साल कैंसस सिटी की मानव संसाधन विशेषज्ञ ने महसूस किया कि उनकी 90 वर्षीय मां को और अधिक देखभाल की आवश्यकता है। अब वे पास के एक सहायक निवास केंद्र में हैं। विधवा पोलिजी हफ्ते में 6 रातें जाती हैं। वह कहती हैं, मैं प्यार से नहीं, अपराध बोध से ये करती हूँ। उनकी मां ने आरोप लगाया कि वह उन्हें छोड़ना चाहती हैं। पोलिजी कहती हैं, उन्होंने बहुत आहत करने वाली बातें कही हैं। मैं हमेशा सिर्फ देती हूँ, कभी कुछ मिलता नहीं। मैं अब वह इंसान नहीं बनना चाहती। सालों से पोलिजी अपने परिवार और मां की जरूरतों के बीच फंसी महसूस करती रही। जब उनकी बेटियां छोटी थीं, तो उन्हें दादी से मिलने के लिए बच्चों को मना करना बुरा लगता था। इससे परिवार के कई मौके छूट गए। अब उन्हें इस बात का अपराध बोध है, पर वे इस तरह थक चुकी हैं। अधिकांश देखभालकर्ता इन बातों को जानते हैं। आप सोचते हैं कि आप माता पिता के लिए पर्याप्त नहीं कर रहे। आप इसे करना नहीं चाहते, या इसे करने के कारण आप कुछ और नहीं कर पाते। आपको पछतावा होता है कि आपने किसी स्थिति को कैसे संभाला। आप अपने माता पिता या समस्या को ठीक नहीं कर सकते, या एक बड़ी चिंता का कारण यह है कि आप चाहते हैं कि देखभाल करने का यह काम बस खत्म हो जाए। पेट्रिशिया फेरेल, हाउ टू बी योर ओन थेरेपिस्ट की लेखिका और न्यू जर्सी की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कहती हैं कि अपराध बोध सामान्य है। जो करना है वह यह समझना है कि आपका अपराध बोध कहां से आ रहा है और क्या यह उचित है। लेकिन वह पारिवारिक देखभालकर्ताओं को यह भी सलाह देती हैं कि अपने साथ पूरी तरह ईमानदार रहें। शायद आपको अपने माता पिता या भाई बहन से बात करनी चाहिए, ताकि आप अपनी बात उन्हें समझा सकें। शायद आपको अपने काम करने के तरीके में बदलाव करने की जरूरत है। एवलिन गोल्डस्टीन, सिल्वर स्प्रिंग, मैरीलैंड की एक सोशल वर्कर, मानती हैं कि अपराध बोध मूल्यवान हो सकता है। असल सवाल यह है, मैं अपनी भावनाओं से क्या सीख सकता हूं? इन्हें स्वीकारें, तय करें कि क्या नियंत्रण में है, और क्षमता से अधिक जिम्मेदारी न लें। वह कहती है, अपराध बोध से कैसे निपटें? यह शायद अपरिहार्य है, लेकिन यह भावना आप पर हावी नहीं होनी चाहिए। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप इन विचारों को कम कर शांति पा सकते हैं। पहला, अपने प्रति दयालु बने। समाज हमें अधिक करने, बेहतर करने, अपनी भावनाओं को दबाने के लिए कहता है। जेनिफर डायमंड, ऑकलैंड, कैलिफोर्निया की फैमिली और मैरिज थेरेपिस्ट कहती हैं। फिर भी मनोविज्ञान अनुसंधान कुछ और ही बताता है। दर्द को जितना नकारेंगे वह उतना ही बढ़ेगा। इसलिए अपराध बोध से न लड़ें। इसे रुककर सांस लेने और खुद के प्रति सहानुभूति का संकेत समझें। क्या हम इस भूमिका के बदलाव का दुख महसूस कर सकते हैं? तनाव के समय मदद के लिए रिलैक्सेशन ब्रीदिंग सीखें। YouTube पर ऐसे वीडियो हैं जो आपको यह करना सिखाएंगे। और क्रिस्टिन नेफ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन की प्रोफेसर, ने अपने शोध से ध्यान अभ्यास तैयार किए हैं जो आत्मदया को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। दूसरा, एक सहायक प्रणाली को पोषित करें। अपने अपराध बोध की भावना के बारे में बात करना और उसे मान्यता देना महत्वपूर्ण है। यह एक केयर गिवर सपोर्ट ग्रुप, कोई करीबी दोस्त या चर्च के साथी सदस्य हो सकते हैं। अन्य देखभालकर्ता भी इन्हीं विचारों से जूझते हैं, और उनके पास भी साझा करने के लिए संसाधन और रणनीतियां हो सकती हैं। अक्सर एक ही परिवार के सदस्य को सारा बोझ उठाना पड़ता है। अगर आपके भाई बहन मदद कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, तो अब उस स्थिति को बदलने का समय है। वे दूर रहकर वित्तीय मामलों को संभाल सकते हैं और अन्य तरीकों से भी सक्रिय रूप से शामिल होकर आपका बोझ कम कर सकते हैं। इस बात पर जोर दें कि वे अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तीसरा, ना कहना सीखें। सीमाएं तय करें ताकि आपके माता पिता की अपेक्षाएं उचित रहें। जैसा कि गोल्डस्टीन सुझाव देते हैं, सीमाएं तय करना और उन अपराध बोध की भावनाओं को सहना सीखें। इन भावनाओं को संभालें और आप खुद को थका नहीं डालेंगे। चौथा, समस्या को नए नजरिए से देखें।
क्या आपको इस बात का अपराध बोध है कि आप अपने माता पिता के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पाते, या वे आपको और अधिक देखने के लिए कह रहे हैं और आप नहीं जा सकते? अपराध बोध और क्या करना चाहिए पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इस तरह सोचें, मेरे पास सीमित समय है तो मैं इसे गुणवत्तापूर्ण समय कैसे बना सकता हूँ। आप इसे जितना अच्छा अनुभव बना सकते हैं वह कैसे बना सकते हैं। आइरिस कैस्ट्रो की माँ का 74 वर्ष की उम्र में 14 साल की प्रारंभिक अल्जाइमर की बीमारी के बाद निधन हो गया। मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। काश मैं उनकी आखिरी सांस तक उनकी देखभाल घर पर कर पाती, लेकिन मेरे पास आर्थिक संसाधन नहीं थे और हमें सहारा देने के लिए मुझे काम करना पड़ता था। कैस्ट्रो कहती हैं, जो 40 वर्षीय सोशल वर्कर हैं, सोते समय मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती है, अपराध बोध बना हुआ है। फेरेल कहती हैं, खुद से पूछें, क्या आपने कुछ स्वार्थ में नहीं किया, या वह ऐसी मांग थी जिसे आप मजबूरीवश पूरा नहीं कर पाए? 5वां, थोड़ा विराम लें। रेस्पाइट केयर का उपयोग करें या किसी रिश्तेदार या पेशेवर को पिताजी के पास छोड़ें। यदि यह संभव न हो तो टहलने या पढ़ने जैसे कामों के लिए खुद के लिए थोड़ा समय निकालें। फेरेल कहती हैं, अपराध बोध से थोड़ी दूरी बनाएं ताकि असलियत समझ सकें। क्या आपके माता पिता इसे हथियार बना रहे हैं? क्या आप डब्बू इंसान हैं? अब इसे तुरंत बदलने का समय आ गया है। अगर आप खुद को पूरी तरह थका देंगे तो यह आपके माता पिता के लिए भी मददगार नहीं होगा और इससे आपके मन में नाराजगी पैदा होगी। ओली जी इस खींचतान को बहुत अच्छी तरह जानती हैं। अगर मैं अपने लिए समय निकालती हूँ तो मेरी माँ कहती हैं, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही हो? कभी कभी मैं कोई बहाना बना देती हूँ और कहती हूँ कि मेरी वर्क मीटिंग है, जबकि असल में मैं नेल्स करवाने जा रही होती हूँ। छठा, आगे की सोचें कि जब आपके माता पिता नहीं रहेंगे तब आप कैसा महसूस करेंगे। अपने आप से शांति पाने के लिए आपको क्या करना होगा? फिर वही आपकी राह दिखाए। क्या आप ऐसे देखभालकर्ता हैं जिन्होंने अपने माता पिता या किसी बुजुर्ग प्रियजन की देखभाल करते हुए अपराध बोध महसूस किया है? हम आपकी अनुभवों और कहानियों को नीचे कमेंट्स में सुनना चाहेंगे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरा उद्देश्य इसे आपके लिए आसान बनाना था। अगर इससे मदद मिली हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। अगर आपके पास कोई और सवाल हो तो मुझसे meravivekyahu.com पर बेझिझक संपर्क करें।